क्या कोई इंसान अपनी मौत का दिन पहले से जान सकता है? अकबर की अजीब मांग। अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े जीवन और मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। तभी उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, क्या कोई इंसान अपनी मौत का दिन पहले से जान सकता है? पूरा दरबार शांत हो गया। किसी मंत्री ने कहा, यह असंभव है। एक ज्योतिषी बोला, कुछ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर जवाब न दे सका। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिनों के भीतर ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाओ जो अपनी मौत का दिन पहले से जानता हो। यदि ऐसा न कर सके तो मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि केवल कहानियों तक ही सीमित है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग सोचने लगे कि इस बार बीरबल भी फंस जाएंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं 7 दिन बाद आपके सामने उत्तर लेकर अवश्य उपस्थित होऊंगा। अगले ही दिन बीरबल नगर की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने साधुओं, विद्वानों, वैद्यों और प्रसिद्ध ज्योतिषियों से मुलाकात की। सभी ने अलग अलग बातें कहीं, लेकिन किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि वह अपनी मृत्यु का निश्चित दिन जानता है। छठे दिन बीरबल एक वृद्ध साधु से मिले। साधु ने कहा, बेटा, मृत्यु का समय केवल परमात्मा जानता है। मनुष्य का काम अच्छे कर्म करना है, मृत्यु की तारीख गिनना नहीं। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन अभी उसे साबित करना बाकी था। 7वें दिन दरबार सज गया। सभी उत्सुक थे कि बीरबल किसे लेकर आएंगे। बीरबल अकेले ही दरबार में पहुंचे। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है जो अपनी मौत का दिन जानता है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज मैं उसी व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति दीजिए। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। बादशाह अकबर ने पूछा कि वह व्यक्ति कहाँ है जो अपनी मौत का दिन जानता है। तब बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, पहले मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने दीजिए। अगले दिन पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। हर गली और चौपाल पर लोग यही कह रहे थे कि बीरबल ने एक कठिन प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर स्वयं बादशाह भी सोचने पर मजबूर हो गए। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बात ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। यदि मृत्यु का समय जानना अच्छा नहीं है, तो फिर मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से उत्तर देना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने 2 किसानों को दरबार में बुलाया। पहला किसान बहुत मेहनती था। वह रोज अपने खेत में काम करता, पेड़ लगाता और भविष्य की तैयारी करता था। दूसरा किसान हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं कल क्या होगा। इसी चिंता में वह कोई काम ही नहीं करता था। बीरबल ने दोनों से पूछा, यदि तुम्हें आज ही पता चल जाए कि तुम 1 वर्ष बाद इस संसार में नहीं रहोगे, तो क्या करोगे? पहले किसान ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए और अधिक मेहनत करूंगा। पेड़ लगाऊंगा, खेत संवारूंगा और लोगों की मदद करूंगा ताकि मेरे बाद भी मेरा नाम अच्छे कामों से याद किया जाए। दूसरे किसान ने कहा, मैं तो कोई काम ही नहीं करूंगा, बस बैठकर दिन गिनूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, यही दोनों सोचों का अंतर है। समझदार मनुष्य हर दिन को अंतिम दिन की तरह मूल्यवान मानकर अच्छे कर्म करता है, जबकि डरपोक मनुष्य भविष्य की चिंता में वर्तमान भी खो देता है। अकबर ने दोनों किसानों को पुरस्कार देकर विदा किया। फिर उन्होंने पूरे दरबार से कहा,
आज से राज्य में यह संदेश फैलाया जाए कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन का सम्मान करता है। एक वृद्ध दरबारी ने पूछा, लेकिन जहांपनाह, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता हो तो? बीरबल ने उत्तर दिया, डर का इलाज भविष्य जानना नहीं बल्कि अच्छे कर्म करना है। जिसने किसी का बुरा नहीं किया, जिसे अपने कर्मों पर विश्वास है, वह मृत्यु से भी कम डरता है। बादशाह ने सिर हिलाकर कहा, आज मैंने समझ लिया कि मृत्यु का रहस्य छिपा होना ही मनुष्य के हित में है। उस दिन अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया और कहा, तुमने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया बल्कि पूरे राज्य को जीवन जीने की सही राह दिखा दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जीवन की लंबाई हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसकी अच्छाई अवश्य हमारे हाथ में होती है। इसलिए हर दिन ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों से याद रखें। पूरा दरबार वाह वाह की आवाज से गूंज उठा। सभी ने महसूस किया कि सच्ची बुद्धिमानी भविष्य जानने में नहीं बल्कि वर्तमान को सार्थक बनाने में है। उस दिन के बाद राज्य में लोग मृत्यु की चिंता कम और अच्छे कार्य अधिक करने लगे। गरीबों की सहायता होने लगी।